कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। अगर आप लोग यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप घटना चक्र से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके पुराने पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि घटना चक्र में जितने भी पुराने पेपर दिए होते हैं वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसी को ध्यान में रख के हमारे चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी की क्लासेस जो है कि चलाई जा रही हैं कंटिन्यूअस। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप यहाँ से देखेंगे कि कितने सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपको आगे 2023 के प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ, और इससे पहले की क्लास में हमने अनुभाग, अनुच्छेद, जितने भी भाग हैं या जो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो हमने सभी कुछ कवर कर लिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, और भारतीय संविधान या भारतीय इतिहास या साइंस या आप ज्योग्राफी कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगातार उसमें सिस्टमेटिक डेली ही आपको क्लासेस मिल रही हैं। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। भारत के मूल संविधान में, जब भारत का संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, यानी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, 9, 10, 11, 12। तो देखते हैं, अब हम एक एक करके अनुसूची को समझेंगे, शॉर्ट में भी समझेंगे कि पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारे भारत में 28 राज्य हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के जो पदाधिकारी जिनको वेतन, भत्ते, पेंशन मिल रहे हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में। कहने का मतलब होगा कि पहली अनुसूची में तो भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है, दूसरी में ये जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में है, और तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ, यानी कि जब वो पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले जो शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान लेते हैं, उससे संबंधित पूरी डिटेल दी हुई है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों और संघराज्य क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में किसी राज्य से कितनी सीटें होंगी इसके बारे में विवरण दिया हुआ है। सबसे अधिक कन्फ्यूज़न आपको होता है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। आज के बाद ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। 5वीं अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत या शून्य घोषित किया जा सकता है। और 6ठी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। आप समझिएगा फिर से, इसमें अंतर क्या होता है। अगर प्रश्न जब भी पूछता है तो प्रश्न में जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कीवर्ड्स आपको देखने, वो क्या होते हैं। 5वीं अनुसूची में देखिए, इंग्लिश में आप अगर इसे पढ़ेंगे तो शेड्यूल्ड एरिया की बात कर रहा है। एरिया कौन सा, शेड्यूल है। अगर 6ठी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें ट्राइबल एरिया की बात करता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कौन से अनुसूची में है तो 5वीं में हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में तो 6ठी हो जाएगा। ये इसका कीवर्ड्स है। आगे देखते हैं हम 7th अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सूची पे, और समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही क्या करती हैं, अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। जैसे वर्तमान में क्या है, संघ सूची में कुल 97 विषय, जो कि वर्तमान में गणना के आधार पर 98 विषय होते हैं। राज्य सूची में 66 विषय होते हैं। और समवर्ती सूची में बात करेंगे तो वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि, ये सारे के सारे जो विषय हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि किस विषय में आते हैं। तो इसको हम देखते हैं, ये सारे के सारे राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक या जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, इस तरीके के विषय जो है कि संघ सूची में। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी लिस्ट होती है कैसे याद करें। कोई बात नहीं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डेली लाइफ में जो भी चीज़ आप देखते हैं आप उसको बस समझिए। जैसे आप जब भी ट्रेन में जो है कि यात्रा करते तो क्या लिख के आता है, भारतीय रेलवे लिख के आता, उत्तर प्रदेश रेलवे या बिहार रेलवे नहीं लिख कर आता है। यानी जिस भी जो प्रोजेक्ट है या जो भी कार्य हैं उनके अगर भारत लग रहा है या भारतीय लिख रहा है तो यानी वो केंद्र सरकार के विषय हैं। जैसे डाकघर में भी आप जाएंगे तो भारतीय डाक टिकट कहलाता है, भारतीय करेंसी कहलाती है, भारतीय एयरपोर्ट कहलाते हैं। किसी भी स्टेट के इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस देखते हैं, बिहार पुलिस देखते हैं, स्वच्छता कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो ये एक राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है।
आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड शिक्षा, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह तलाक, गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची हैं। अब शिक्षा की अगर हम बात करें तो राज्य विश्वविद्यालय भी होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होते हैं, राज्यों की अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी होती है। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन पे दोनों ही लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। 8वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं केवल मुख्य रूप से थीं। लेकिन उसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया। वहीं 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में। इस तरीके से पूरी 22 भाषाएं हो गई हैं वर्तमान में। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है, जिसके बाद इसको जो है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ये यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हुआ था 2020, उसमें यह सीधा प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर देखते हैं हम 10वीं अनुसूची देखेंगे, जो कि दल बदल परिवर्तन के आधार पर है, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। जो सांसद या विधायक जो होते हैं अपने दल से टूट के अलग दूसरा दल का निर्माण करते हैं या किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ये उस समय राजीव गांधी का उस समय कार्यकाल था प्रधानमंत्री पद पर, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई थी। वहीं 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व, जो आज हम स्थानीय स्तर पर सरकार देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, उससे संबंधित है और इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज में 29 विषय हैं। वहीं उसी समय 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय हैं। तो पंचायतों में 29 विषय हैं और इसमें जो है कि नगर पालिका में 18 विषय हैं। आइए इससे संबंधित कुछ MCQs देखेंगे, जहाँ आपके जो डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पहला प्रश्न है, MPPCS प्री 1990 में आया है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन अगर पूछता कि संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ थी, तो यह मूलतः संविधान करके अगर इस तरीके से पूछता मूलतः संविधान, तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 कुल अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 9, 12, 10, 11। तो सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए 20 साल बाद दोबारा रिपीट किया MPPCS प्री 2010 में, फिर से रिपीट किया गया। तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहीं से रिपीटेड होते हैं। IAS प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, देखिए IAS प्री का जो है कि ये क्वेश्चन देखते हैं, 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है। देरा भारतीय संविधान में जो है कि 20 भाग हैं, गलत। हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़े हैं कि कितने भाग हैं, 25 भाग हैं टोटल। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, यह भी हमने कल की वीडियो में पढ़ा है। 395 अनुच्छेद हैं, तो पहला और दूसरा वैसे ही गलत हो गया। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, केवल थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? हमने अभी पढ़ा कि पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में चर्चा की गई है, तो पहली अनुसूची में तो ये दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में बात की गई अधिकारियों के, और तीसरी अनुसूची में उनके शपथ के बारे में बात की गई है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो राज्यों की जो सीटें होंगी उससे संबंधित बातें की गई हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो पहली और चौथी दोनों में ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से जब पूछ रहा है कि अवश्य रूप में, तो भाई पहली अनुसूची को जो है कि संशोधित करना होगा। जो भी नया राज्य बनेगा उसका पहले नाम किस में लिखा जाएगा? पहली अनुसूची में, कि भाई ये भी 28-29 राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और चौथी में क्यों होगा? क्योंकि जब अगर उसको विधानसभा से सीट मिलेगी राज्यसभा में, तो उसमें भी संशोधन कर दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को या भाषाओं को? तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। राजनीतिक दल बदल को कौन सी अनुसूची इंडिकेट करती है? तो 10th शेड्यूल करती है। पंचायती व्यवस्था को कौन सी करती है? 11th शेड्यूल। भाषाओं को कौन सी करती है? तो 8वीं अनुसूची। ये देखिए UPPCS मेंस 2015 में प्रश्न आए हुए, तो ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आपके प्रीलिम्स में अब आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, या संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति के लिए जो पद की शपथ है, इसको अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची से अलग है, यानी उसके लिए एक विशेष उपबंध किया गया। तो पहला, दूसरा, चौथा, ये स्टेटमेंट आपको सी ऑप्शन में मिलेगा और सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। और इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने जो है कि 2017 में बनाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा क्षेत्र से संबंधित है, राज्यसभा सीटों से। छठी अनुसूची मैंने बताया था आपको कि शेड्यूल एरिया नहीं, ट्राइबल एरिया देखना है, तो ये हो गया जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपकी लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, जो पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे 7वीं अनुसूची पूछ रहा है, तो ये जो है कि विधायी शक्तियों का विवरण होता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। 8वीं अनुसूचियाँ, इसमें भाषा है। 9वीं में क्या दिया हुआ है, कुछ अधिनियमों का जो है कि विधि मान्यकरण होता है। और 10वीं में दल बदल परिवर्तन जो है कि जो होता है, दल बदल कानून के आधार पर निर्भरता घोषित की जाती है। फिर से वही रिपीट, सीधे प्रश्न आ गया फिर से। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची सम्मिलित है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करना, और 10वीं में जो है कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है कि आपके रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? अगर आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची का संशोधन पहली संविधान संशोधन से हुआ था 1951, और 1951 में जब पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया। लैंड रिफॉर्म्स अभी हमने पढ़ा कि 9वीं अनुसूची में शामिल है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में, रुक जाइए, यहाँ पे देखेंगे कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग काट देते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, गलत लिख दिया है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, IR कोलोहे एक केस था जो भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित था? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था, और ये जो केस था IR कोलोहो केस, ये 2007 में लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए जो विषय हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाती थी, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर पाती थी, लेकिन उसमें स्पष्ट कह दिया गया कि केशवानंद भारती केस जिस समय आया था 24 अप्रैल 1973, उसके बाद से जितने भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं तो ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट उसका पुनर्वलोकन करेगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मिलान करना। संघीय सूची में कितने विषय हैं आपके? 97। राज्य सूची में कितने हो चुके हैं? अभी इस समय जो है कि 47, लेकिन अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो इसमें 52 आ चुके हैं। और समवर्ती सूची में नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे ये गलत हो रहा है थोड़ा सा। देखिए, संघीय सूची में जो है कि 97 है, लेकिन वर्तमान में क्या होगा, 98 दिखा रहा है। राज्य सूची में 66 है, और समवर्ती सूची में जो है कि 52 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन 16, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। अब आर्थिक योजना किस में होती है? स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी बनाती है, बजट लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश बजट, बिहार बजट, मध्य प्रदेश बजट, उत्तराखंड के बजट, वहीं केंद्र का भी एक केंद्रीय बजट आता है। तो इसका मतलब हो गया कि आर्थिक इकोनॉमी जो प्लानिंग है वो दोनों ही लोग करते हैं, तो ये समवर्ती सूची में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो जानवरों पे जो है कि ध्यान देने की बात राज्य की भी है और केंद्र की भी है, तो समवर्ती सूची इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो देखिए, पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो ये अदर स्टेटों की होती है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जम्मू पुलिस, ये सब अलग अलग स्टेट की होती है। लेकिन आपराधिक मामले की बात करेंगे तो उस पर केंद्रीय कानून और राज्य के कानून दोनों ही काम करते हैं, तो समवर्ती विषय में आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यही ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ फोकस करना है आपको नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग कॉन्फिडेंस में आके बहुत जल्दी बस कहते हैं कौन सा सही सुमेलित है उसको टिक करते हैं और गलत हो जाता है, जबकि पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 तो सही है, 1 गलत है। और यूपी पीसीएस प्री 2019 का ये प्रश्न है, देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का विषय राज्य सूची का है, बिल्कुल सही है। जनगणना कराना भारत की जनगणना के नाम से होता है तो संघ सूची है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये दूसरी अनुसूची नहीं है, दूसरे में तो वेतन भत्ते पेंशन की बात है, जबकि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है बंटवारा ये चौथी अनुसूची में होता है। तो ये ऑप्शन इस करेक्ट हो गया क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कृषि आपकी राज्य में आती है, पुलिस भी आपका राज्य में होता है, रक्षा केंद्र में आता है, जबकि शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, बिल्कुल सही। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के कम से कम 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिसमें शिक्षा भी उसी समय उठा के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। मैंने अभी बताया कि राज्य सूची से 5 विषयों को उठा के समवर्ती में रखा गया था, तो ये एक ही साथ किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में आपको देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो वन की अगर हम बात करेंगे तो ये तो भाई समवर्ती सूची में आते हैं। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं, बल्कि सेबी इसको वो करती है, रेगुलेट करती है, और सेबी एक केंद्रीय संस्था है, इसलिए बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शेयर बाजार समवर्ती नहीं संघ सूची का विषय होता है। और ये लगातार यूपी पीसीएस ने 2 साल पूछा, 2009 और 2010। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्र सूची में कौन से विषय आते हैं। तो देखिए केंद्र सूची में आपका जनगणना भी आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे। देखिए केंद्र सूची में आपका आ रहा है जनगणना, और राज्य सूची में अगर हम देखेंगे तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र के ही पास रहती हैं, ये अंतरिक्ष अनुसंधान इससे संबंधित है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर शिक्षा से संबंधित विचार दिए गए हैं। जैसे राज्य की नीति हिंसक तत्व में भी शिक्षा पर बात की गई है, कौन से आर्टिकल 45 में भी कहा गया है। वहीं ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती राज या नगर पालिका, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची। तो आप देखेंगे जो 7वीं अनुसूची है उसमें तो आपके समवर्ती सूची जो सूची है या समवर्ती विषय, वहाँ पर तो इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। और जरा हम और भी देख लेते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण और शहरी स्तर पे भी जो है कि स्थानीय जो पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिका, ये भी प्रोविज़न करती हैं, और वहीं 5वीं और 6ठी अनुसूची भी इन क्षेत्रों के लिए काम करती हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा से संबंधित प्रोविज़न सभी में मिलेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। डीपीएसपी में आप देखेंगे तो आर्टिकल 45 के तहत कहा गया है, तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः आर्टिकल 243(6) और 243(b) में प्रदान की गई है कि शक्तियों प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 45 के अंतर्गत डीपीएसपी में कहा गया है कि बच्चे को 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के लिए जो उपबंध किया गया शिक्षा का देखभाल करने का, पंचायतों में 243(6) के अंतर्गत किया गया और नगर पालिकाओं में 243(ब) के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है। तो राजीव गांधी साहब के समय जो प्रधानमंत्री कार्यकाल था उनका 10वीं अनुसूची जो कि 1985 में जो है कि ये लाई गई थी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, 52 1985 में। और आगे हम देखेंगे कि इसी में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोबारा इसमें संशोधन किया गया और इसको जो है कि और मजबूत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है। तो 6ठी में भी नहीं है, 9वीं में नहीं है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 10वीं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 10वीं, क्योंकि 10वीं में दल बदल की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दल बदल विरोधी कानून से है। किससे है, दल बदल विरोधी कानून से है। 31 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उपबंध है यूपी पीसीएस मेंस 2005 में दल बदल विरोधी विधायन से है। जबकि पंचायती राज के लिए कौन सी शेड्यूल हो जाएगी, 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची से है। तो पहला जो है कि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए, बीमा का किया गया है, बैंकिंग का है, जनगणना का है, जबकि गैस का नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा भी है, रेलवे भी है, वैदेशिक मामले भी है, लेकिन कृषि नहीं है। कृषि किसका होता है? स्टेट में आता है। किस में आता है दोस्तों? स्टेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य सूची में किसका होता है? ध्यान दीजिएगा, 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची में। तो देखिए, शिक्षा, विद्युत, वन, ये तो आपके समवर्ती और संघ में आती है, जबकि रेलवे की जो पुलिस होती है ये राज्य सूची के अंतर्गत आ जाती है। कौन सी राज्य सूची में है? तो ये रेलवे पुलिस जो होती है, ध्यान दीजिएगा, रेलवे पुलिस जो है कि किस में आती है? राज्य सूची में आती है, जबकि पूरी रेलवे की अगर हम बात करेंगे तो संघ में आएगा। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो हमने ये भी बताया कि राज्य सूची में, और इसमें पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए? 29 विषय शामिल किए गए, जिन पे जो है कि प्रावधान बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया जो है कि समवर्ती में है, जबकि पुलिस, लोक व्यवस्था और कारागार ये तीनों ही स्टेट सूची में शामिल होते हैं, राज्य सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विवाह या विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, गोद लेना, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में ये प्रोविजंस डाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो किस में हो जाएगा? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि है, इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 ये वाली जो है प्रविष्टि है, तो ये दोनों ही शामिल होते हैं, तो इसलिए ए और सी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो 7वीं अनुसूची में, क्योंकि 6ठी अनुसूची ट्राइबल एरिया की है, 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म्स है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज है, जबकि 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से शुल्क और कर लगाने का अधिकार दिया गया सरकारों को। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके अंतर्गत आएगा भूमि सुधार? तो ये हो जाएगा आपका राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार आएगा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स का काम आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत या अशून्य मतलब शून्य घोषित कर दिया जाएगा? तो ये 5वीं अनुसूची में कहा गया कि आप इस तरीके से किसी भी जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है? प्रश्न में देखिए कीवर्ड्स क्या मैंने बताया था, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया आपके 5वीं अनुसूची से रिलेटेड है। यहीं पे अगर ये लिख देता जनजातीय क्षेत्र यानी ट्राइबल एरिया, तो हो जाता आपका 6ठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, गलत है। पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व, ये भी गलत है, ये तो 11वीं अनुसूची में। सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, गलत। ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के हितों के बारे में 5वीं और 6ठी अनुसूची में बातें की गई हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मैंने एक ट्रिक बताई है आपको इसमें, अत्रि मेमी, ये इसकी ट्रिक है जिसमें ये चारों राज्य आते हैं। अत्रि मेमी का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के अलावा कौन बच रहा है? मणिपुर। तो मणिपुर इस करेक्ट आंसर, क्योंकि 6ठी शेड्यूल जो है कि यहाँ लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अभी मैंने ट्रिक बताई, अत्रि मेमी यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो गया, यहाँ पर ये तीनों शामिल हैं। अब फिर पूछा जा रहा है 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो हमने देखा अपनी ट्रिक में अत्रि मेमी में त्रिपुरा आ रहा है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो आपके नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए हुए? सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि पंचायती राज में 29 विषय दिए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिका आती है, उसमें आपको 18 विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और कल नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं उद्देशिका के साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।